हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार के डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफी कोर्स कर रहा है उसके लिए वीडियो हेल्पफुल बन सके। और यदि आप डिक्टेशन की आउटलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो अभी जाकर तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज के डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट और डिक्टेशन का टॉपिक है चुनाव की चिंता करने वाला बजट। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। चंद दिन पहले वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में लगभग 90 मिनट के अपने भाषण का जब समापन करने जा रहे थे तब सदन भाजपा सांसदों के मोदी मोदी के नारे से गूंज रहा था। इससे यही साबित हुआ कि यह कार्यवाहक वित्त मंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिम बजट है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की पूरी छाप नजर आई। इसी के साथ यह भी नजर आया कि यह बजट आगामी लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है। कार्यवाहक वित्त मंत्री के भाषण का अधिकांश हिस्सा सरकार के पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाने में गया। मुद्रा लोन से लेकर शौचालय और महिलाओं के लिए रसोई गैस कनेक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से लेकर मुद्रास्फीति की कम दर और स्वच्छ भारत से लेकर बिजली कनेक्शन तक की बातें हुई। यह सब अपेक्षित भी था। अंतरिम बजट की सबसे उल्लेखनीय घोषणा छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने वाली रही। अगर इसे राजनीतिक तौर पर देखें तो यह राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी की योजना को सीधे सीधे सरकार का जवाब है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी योजना का विवरण अभी तक नहीं दिया है। मोदी सरकार की यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती है। इन किसानों को सरकार साल में 6,000 रुपये देगी। यह पैसा साल में 3 किस्तों के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा। गौरतलब यह है कि यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि 31 मार्च 2019 से पहले 2,000 रुपये की पहली किस्त किसानों को दे दी जाएगी। यानी यह किस्त लोकसभा चुनाव से पहले ही किसानों के खाते में पहुंचेगी। इसके लिए सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पैरा, अगर वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के आंकड़ों को देखें तो करीब 12.56 करोड़ परिवार सीमांत और छोटी किसानी के दायरे में आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 6,000 रुपये सालाना के हिसाब से इस योजना पर सरकार का कुल खर्च 75,000 करोड़ रुपए आएगा। प्रश्न यह है कि यह पैसा कहां से आएगा। अर्थशास्त्र में एक कहावत है कि देयर इज नो फ्री लंच। किसी न किसी को तो यह खर्च उठाना पड़ेगा। अमूमन ऐसा खर्च भारतीय मध्यम वर्ग ही उठाता है, क्योंकि एक तरह से यह विश्व की सबसे बड़ी आय समर्थन योजना होगी। इसलिए भी देखना होगा कि भारत सरकार के पास इतनी बड़ी योजना चलाने की क्षमता है या नहीं। इस योजना के संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठता है कि इसके लिए कौन योग्य है और कौन नहीं। यह हिसाब लगाना आसान नहीं होगा।
भारत के अधिकांश हिस्सों में खेतीहर जमीन के रिकॉर्ड्स कुछ खास विश्वसनीय नहीं हैं। इसके चलते इस पर निगाह रहेगी कि 2 महीने से कम समय में सरकारी नौकरशाही इस योजना को किस तरह अंजाम देती है। पैरा, इस बजट की एक और बड़ी घोषणा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है। सरकार ने एक पेंशन योजना का ऐलान किया है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो महीने में 15,000 रुपये या उससे कम कमाते हैं। इस योजना के तहत सरकार ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये महीना पेंशन देगी। स्टॉप।